प्रेज द लॉर्ड। बाइबल विद मॉरिश में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, एक्चुअली न्यायों की किताब और इसके 14 अध्याय में हम देखते हैं कि दरअसल शिमशोन ने अपने माता पिता से जिक्र किया कि वो एक फलस्तीनी लड़की से विवाह करना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता नहीं जानते थे कि ये बात यहोवा की ओर से हुई है। और हम देखते हैं कि जब शिमशोन, बाइबल ऐसा बताती है कि जब शिमशोन अपने माता पिता को साथ लेकर उस लड़की से बातचीत करने जाता है, बाइबल कहती है एक शेर उससे उसका सामना करने के लिए आता है। यहाँ पर जिस चीज को मैं सबसे ज्यादा आपको नोट करवाना चाहता हूँ वो यह है कि उसके माता पिता नहीं जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से हुई। इसका मतलब यहोवा वहां पर एक दाव ढूंढ रहा था कि फलिस्तीनियों का सामना कैसे किया जाए। इसका मतलब यह है कि यहोवा के अंदर एक योजना थी कि यहोवा शिमशोन के जीवन से किसी योजना को पूरा करवाना चाहता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इस योजना के तहत शिमशोन चल रहा था तो बाइबल कहती है कि एक शेर बीच में आया उसका सामना करने के लिए। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहोवा की योजना आपके जीवन से है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक महान योजना है जो उसने बनाई है। उसने कहा है कि अगर गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और तेरा अभिषेक किया, उसी समय पर परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना को तैयार कर लिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर उस योजना के तहत आपको चला रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक शेर है जो इस योजना के बीच में आने की कोशिश करता है। बाइबल ऐसा बताती है, जब ये शेर शिमशोन के सामने आया, लिखा है यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने शेर को फाड़ दिया। उसने फाड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बात को, आपके जीवन में जो भी शेर आएंगे उस योजना के तहत, मात्र केवल पवित्र आत्मा ही है जो आप पर बल से उतरेगा और उन शेर को फाड़ देगा। सिर्फ एक काम करिए, डू वन थिंग, उस पर निर्भर, अपने जीवन में आने वाली हर एक लड़ाइयों के लिए पवित्र आत्मा पर निर्भर रहिए, उससे दुआएं करिए और आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आने वाले हर एक शेर को फाड़ेगा। हम जानते हैं जब उसने शेर को फाड़ा, वहां लिखा है उसको शहद मिला कुछ दिनों बाद। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन शहद के समान मिठास हो आपके जीवन में, शेर को फाड़ना सीखिए। यहोवा का आत्मा आपके द्वारा शेर को फाड़ेगा। आमीन। मैं विश्वास रखता हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाइबल मॉरिश में एक बार फिर से मुलाकात होगी नए वचन के साथ।